नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, अभी हमारी नक्षत्र की सीरीज चल रही है। सबसे पहले ही राशि ली है हमने मेष राशि। मेष राशि में 3 अलग अलग नक्षत्र होते हैं, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र पे मैं अपनी वीडियो बना चुकी हूँ और आज की जो वीडियो है वो है हमारी कृत्तिका नक्षत्र पर। देखिए नक्षत्र क्या होता है, जो पूरा आकाश है, आकाश का जो पूरा क्षेत्रफल है, आकाश मंडल है, उसका अध्ययन ही नक्षत्र होता है। जब भी हम किसी की जातक की कुंडली का जो प्रिडिक्शन करते हैं या उसका एनालिसिस करते हैं तो अपना जो एनालिसिस है वो हम 12 राशियों तक सीमित नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र का भी उस जातक पर बहुत ज्यादा और गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि एक ही राशि में जन्मे जातक अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्वभाव के होते हैं, क्योंकि उस जातक को जो जिस राशि में जन्म लिया है उस राशि की ऊर्जा मिल रही है, उस राशि के जो लोड का प्रभाव तो उस पर पड़ ही रहा है, लेकिन उसके पीछे जो नक्षत्र है वो किस नक्षत्र में पैदा हुआ है उस नक्षत्र का प्रभाव भी उस पर पड़ेगा, उस नक्षत्र का जो स्वामी है उसका प्रभाव भी उस पर पड़ेगा। इसलिए नक्षत्र को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर हम नक्षत्र का अध्ययन नहीं कर पाए, अगर हम किसी भी जातक की कुंडली उठाकर देखते हैं, सिर्फ लग्न कुंडली पर अपनी नजर मार ले, अगर हम नक्षत्र तक नहीं पहुंच पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रिडिक्शन है, हमारा जो एनालिसिस है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। 100% जो सही रिजल्ट है उस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हर राशि में 3 अलग अलग नक्षत्रों की ऊर्जा होती है और यहाँ पर जो लग्न कुंडली होती है, लग्न कुंडली में हम 3 जो राशियां होती है, चंद्र राशि, सूर्य राशि और लग्न राशि, इसी का हम अध्ययन मोस्टली ज्यादा करते हैं, क्योंकि जो चंद्र राशि होती है वो चंद्र है, मन का प्रतीक। तो मन से वो जातक कैसा है, उसके सोच विचार कैसे हैं, उसके जो उसकी थिंकिंग है वो कैसी है, वो कैसे विचार करता है, जैसे वो विचार करेगा वही उसका स्वभाव बन जाएगा, वही उसकी आदतें बन जाएगी। तो जो चंद्र राशि है उससे उसके मन का पता चलता है, जो सूर्य राशि है उससे उसकी आत्मा का पता चलता है, क्योंकि देखिए स्वभाव से इंसान बाहर से अलग दिखता है, लेकिन वो मन से कैसा है, वो स्वार्थी है, दूसरों के बारे में सोचने वाला है, वो अंतर मन से वो इंसान कैसा है, वो हम सूर्य राशि से पता लगा सकते हैं। फिर बात आती है लग्न राशि से। लग्न राशि से हम वो जातक की जो शारीरिक बनावट है उसका पता लगा सकते हैं, उसकी कद काठी कैसी होगी, उसकी आंखें कैसी होगी, उसका जो कलर है, रंग है वो कैसा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी लंबाई कैसी रहेगी, उसकी हेल्थ, उसकी जो कद काठी है, पूरा जो उसका हाव भाव है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी होगी, वो हम लग्न राशि से पता लगा सकते हैं। तो जातक के जन्म के समय में जब चंद्रदेव जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वो उस जातक का नक्षत्र हो जाता है। सूर्य जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उससे उसकी आत्मा का पता चलता है। लग्न राशि जिस नक्षत्र में जन्म के समय में गोचर कर रही है उससे उसकी जो पर्सनालिटी है उसका हम पता लगा सकते हैं। हर जो नक्षत्र होता है उसका क्षेत्रफल अलग अलग होता है। यहाँ पर देखिए अश्विनी नक्षत्र है, उसका 0 से 13 डिग्री 20। हर जो नक्षत्र है उसका जो पूरा एरिया है, उसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। वो मैंने आपको निकालना बता दिया था कि आप जो राशियां होती है 12 और 360 डिग्री का हमारा पूरा नक्षत्र होता है, उसमें उसको आप डिवाइड करेंगे तो 13 डिग्री 20 सेकंड का, 27 से डिवाइड करेंगे क्योंकि नक्षत्र 27 होते हैं। और अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो राशि का जो क्षेत्रफल होता है, जो 12 राशियां होती हैं, 12 घर जो होते हैं कुंडली के अंदर, तो एक घर का जो क्षेत्रफल 30 डिग्री होता है वो निकल जाएगा। भरणी नक्षत्र का 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट का यहाँ पर क्षेत्रफल होता है। और आज हम बात कर रहे हैं कृत्तिका नक्षत्र की, तो कृत्तिका नक्षत्र में 26 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री का ये कृत्तिका नक्षत्र का क्षेत्रफल होता है। और हर नक्षत्र के भी अलग अलग 4 चरण 4 पदा होते हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कृत्तिका नक्षत्र की। देखिए कृत्तिका नक्षत्र का जो क्षेत्रफल वो मैंने आपको बता दिया है। इसके जो नक्षत्र लॉर्ड है, नक्षत्र स्वामी है वो है सूर्यदेव, और इनके जो ईश्वर है, इनके जो देव हैं वो है अग्निदेव। कृत्तिका नक्षत्र का सिंबल है धारदार जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो कैंची है, चाकू है, या जो हमारा रेजर होता है, या जो ब्लेड होती है वो, और ये जो आग की लपटें हैं वो कृत्तिका नक्षत्र की जो कृत्तिका नक्षत्र का सिंबल माना जाता है। इसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और इसको स्टार्स ऑफ फायर भी कहा जाता है। और कृत्तिका नक्षत्र का जो नाम है वो भगवान कार्तिकेय के नाम पर रखा गया है। इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है, पौराणिक कथा है, माइथोलॉजी है, तो मैं उसको बहुत ही शॉर्ट रूप में आपको बताती हूँ।
बहुत समय पहले जब एक बार दानवों और देवताओं का जब युद्ध होता है तो जो दानव होते हैं वो देवताओं पर भारी पड़ जाते हैं। तो देवता अपनी रक्षा के लिए भोलेनाथ के पास जाते हैं, उनसे विनती करते हैं कि हमें इन दानवों से बचाओ। तब भोलेनाथ कहते हैं जो मेरा जो पुत्र होगा वो ही तुम्हारी रक्षा करेगा। तो इस तरह की वो भविष्यवाणी करते हैं। तब कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय का जन्म होता है तब दानवों पर उनकी नजर होती है, क्योंकि दानवों को पता चलता है कि यही हमारा वध करने वाला है। तब जो कार्तिकेय भगवान होते हैं उनको जो सप्त ऋषियों की पत्नी होती है, 7 ऋषियों की जो पत्नी होती है, उनको कृतिका नाम से उनको बुलाया जाता है। तो जो कृतिका के पास में उनको उनकी सेफ्टी के लिए भेजा जाता है। तो जो कार्तिकेय का जो लालन पालन होता है, उनको जो बड़ा करना, उनको विद्या देना, उनको अस्त्र शस्त्र की विद्या देना, उनको सेना की विद्या देना, ये जो सारी जो चीजें होती हैं वो सारी जो सप्त ऋषि की पत्नी होती है कृतिका वही करती है। और जब वो बड़े हो जाते हैं, इस लायक हो जाते हैं कि वो युद्ध करें, तब उनको युद्ध में भेजा जाता है। तब वो देवताओं के सेनापति बनते हैं, उनकी सेना का नेतृत्व करते हैं और युद्ध पर विजय पाते हैं और सारे दानवों को मार देते हैं। तो जो सप्त ऋषि की जो पत्नी होती है कृतिका, उसके नाम पर, और जो भगवान भोलेनाथ के जो बेटे हैं, पुत्र हैं कार्तिकेय, उनके नाम पर ही ये कृतिका नक्षत्र का नाम रखा गया है। अब हम बात करते हैं कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी है सूर्यदेव, उनसे मिलता है जुलता ही इनका स्वभाव होता है। जो जातक कृतिका नक्षत्र में पैदा होते हैं तो उनका स्वभाव कैसा होता है, देखिए मेष राशि तो उनकी स्वयं की राशि है। तो मंगल देव का स्वभाव तो होगा ही, आक्रामक होंगे, काफी ऊर्जावान भी होंगे और क्रोधी भी काफी होंगे। और लेकिन जब ये उनका जो नक्षत्र लोड है सूर्यदेव, तो सूर्यदेव के भी गुण उनमें बहुत ज्यादा पाए जाएंगे। मुंह पर बोलने वाले होते हैं, ऐसे लोग सच बोलते हैं, कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करते। जो उनको अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो हमेशा मुंह पर बोलते हैं। तारीफ इन लोगों को सुनना पसंद नहीं है। और सूर्यदेव इनके लॉर्ड हैं, इसलिए ऊर्जा तो इनमें बहुत ही ज्यादा भरपूर भरी रहती है। काफी ये प्रतिभावान होते हैं, आत्मविश्वास इनमें कूट कूट के भरा रहता है। और इनमें जो कॉन्फिडेंस और जो विल पावर होता है वो बहुत ही ज्यादा गजब का होता है। कार्य के प्रति ये बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं। काम का जुनून उनके सिर पर रहता है, हमेशा काम करने के लिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। न्यायप्रिय होते हैं, सच का साथ देने वाले होते हैं। झूठ इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, धोखाधड़ी इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। क्रांतिकारी थोड़े नेचर के होते हैं, क्योंकि ऊर्जा बहुत होती है, क्योंकि सूर्य देवी एक ऊर्जा के स्रोत है। जितनी भी ऊर्जाएं हैं पृथ्वी को वो सारे सूर्य देव से मिलती है, तो उनमें ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है। और ये लोग सैन्य कला में भी बहुत ज्यादा निपुण होते हैं, कुशल होते हैं। और नेतृत्व का गुण इन लोगों में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि भगवान कार्तिकेय के नाम पर इस नक्षत्र का नाम है। और भगवान कार्तिकेय जो होते हैं वो देवताओं के सेनापति होते हैं, उनकी सेना का नेतृत्व करते हैं और फिर दानवों पर विजय पाते हैं। इसलिए सेना और पुलिस में ये जो उच्च पद पर अगर कार्तिका नक्षत्र के जो भी जातक हैं वो सेना और पुलिस में उच्च पद पर हो तो उन लोगों को बहुत ज्यादा सफलता मिलती है, क्योंकि नेतृत्व का गुण और सेना का गुण उन लोगों में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और हर नक्षत्र है जो हर राशि में, जो मैंने बताया आपको कि 3 नक्षत्रों की ऊर्जा होती है। तो जो ये 3 नक्षत्र हैं ये पूरे 3 नक्षत्र नहीं आते, ये 2.25 नक्षत्र ही आते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये तीसरा नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र, इसका जो क्षेत्रफल है 26 डिग्री 40 से 10 डिग्री तक। तो इसमें जो 3 डिग्री 20, ये जो 3 डिग्री 20 का जो क्षेत्रफल है ये मेष राशि के अंदर चला गया है। मेष पे इसका स्वामित्व है। और यहाँ पर जो बाद का है 10 डिग्री के बाद में, मतलब 3/4 हिस्सा, 3 जो पद है इसके वो बाद में, क्योंकि हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं। तो ये जो पहला पद है जो एक वो हिस्सा है फर्स्ट वाला, वो सिर्फ मेष राशि के स्वामित्व में चला जाता है। जो 3 पद है 3/4 जो पीछे का हिस्सा है वो वृषभ राशि के स्वामित्व में आ जाता है। तो हर नक्षत्र जो 3 नक्षत्र होते हैं वो 2.25 डिग्री के हो जाते हैं। सॉरी, ये जो 3 नक्षत्र होते हैं वो पूरे 3 नक्षत्र नहीं होते हैं, वो 2.25 नक्षत्र है, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर ये जो 3/4 हिस्सा है वो वृषभ राशि के अंतर्गत आ जाता है। हर जातक का वो जिस नक्षत्र में पैदा होता है उसका प्रभाव तो उस पर पड़ता ही है, लेकिन हर नक्षत्र के जो 4 चरण होते हैं, पद होते हैं, उसका प्रभाव भी होता है। तो देखिए सबसे पहले जो स्वयं की राशि है उसका प्रभाव पड़ेगा, जिस नक्षत्र में वो पैदा हुआ है उसके जो लॉर्ड है, उसके जो स्वामी है, उसका प्रभाव पड़ेगा। और फिर उस नक्षत्र के जिन चरणों में, जिन पदा में वो व्यक्ति का जन्म हुआ है उसका प्रभाव भी होगा।
देखिए, अगर पहले चरण में 26 डिग्री 40 से 30 डिग्री के बीच में अगर उसका जन्म है तो धनु राशि का भी स्वामित्व उस पर होगा। इस पे जो धनु राशि के जो गुण हैं वो उसमें होंगे। धनु राशि का जो भी गुण है, क्योंकि इसके बृहस्पति देव इसके स्वामी है, तो ज्ञानी होगा, वो बहुत ही धार्मिक भी होगा, विल पावर काफी होगा, कॉन्फिडेंस भी उसमें बहुत ज्यादा भरपूर होगा। और अगर दूसरे चरण में उसका जो डिग्री आती है 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 के बीच में, तो मकर राशि का प्रभुत्व होगा, मकर राशि का स्वामित्व होगा। तो यहाँ पर उनके जो देवता है वो है शनिदेव। तो धन अर्जन की बहुत ही उनमें क्षमता होगी और एक स्थिरता उसमें रहती है कि वो स्थिर स्वभाव के होते हैं थोड़े से। और फिर बात आती है कि तीसरे चरण की 3 डिग्री 20 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में अगर उनकी डिग्री है तो कुंभ राशि का प्रभुत्व होगा और इसके भी जो देवता है वो है शनिदेव। तो साइंटिफिक काफी होंगे वो, और इनोवेटिव जो होते हैं, अलग अलग जो कलात्मक चीजों की तरफ उनका रुझान होता है, वो ऐसे जातक में वो गुण भी पाए जाएंगे। और फिर बाद में सबसे चौथा चरण आता है 6 डिग्री 40 से 10 डिग्री का, तो यहाँ पर मीन राशि का प्रभुत्व होगा, बृहस्पति देव इनके देवता है। तो ऐसे लोग डीप इमोशन वाले होते हैं, दूसरों का दुख दर्द समझने वाले होते हैं, काफी हेल्पिंग नेचर के होते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो चार जो चरण होते हैं, उन चरण में जो राशियां हैं, उनके जो देवता हैं, उनका प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ता है। तो देखिए, नक्षत्र से हम सिर्फ जातक का जो स्वभाव कैसा है, जातक खुद कैसा है, उसके आचार विचार, वो सारे जान सकते हैं। और नक्षत्र का अगर हमें यूज करना है तो नक्षत्र के लिए जातक की कुंडली में जो भी दशा अंतरदशा चल रही है, किन ग्रहों की है, चाहे वो मारक है, योग कारक है, लेकिन वो मतलब फाइनल में कैसे रिजल्ट देंगे, वो अच्छे देंगे या बुरे देंगे, जरूरी नहीं है कि जो लग्न कुंडली में योग कारक ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है तो वो आगे जाके अच्छे रिजल्ट ही देगा। क्योंकि हो सकता है कि लग्न कुंडली में वो योग कारक दिख रहे हैं लेकिन नक्षत्र में जाके वो खुद नीच का हो गया है। तो अगर नीच का वो बृहस्पति देव हैं या कोई भी ग्रह हैं, तो वो अगर नीच के हो गए हैं तो वो फिर नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे, चाहे वो लग्न कुंडली में पॉजिटिव है लेकिन वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जो भी फाइनल जजमेंट होता है, जो फाइनल प्रिडिक्शन होता है, उसके लिए नक्षत्र को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नक्षत्र अभी का जो हमारा टाइम है, हमारा टाइम कैसा चल रहा है, हमें किस घर के, जो कुंडली में जो 12 घर होते हैं, हमें किस घर के रिजल्ट मिलने वाले हैं, पॉजिटिव मिलने वाले हैं या नेगेटिव मिलने वाले हैं, तो इसके लिए नक्षत्र को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कई लोग नक्षत्र से जो प्रोफेशन है वो भी देखते हैं कि भाई जैसे कृतिका नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है तो वो काफी अच्छा सेनापति होगा, या वैसे मेष राशि का है, इसमें प्रभाव मंगल देव है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अच्छा सेनापति भी बन जाए, या आर्मी पुलिस ऑफिसर जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में है उसमें भी जाए। लेकिन धारदार वस्तुएं हैं या जो अग्निदेव इसके देता है, तो अग्नि से रिलेटेड कोई भी वर्क करे तो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि नक्षत्र से हमें कभी भी प्रोफेशन नहीं देखना चाहिए। अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन के लिए तो हमें सिर्फ लग्न कुंडली ही देख सकते हैं, क्योंकि लग्न कुंडली से प्रोफेशन बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं। 10th हाउस जो प्रोफेशन का ही हाउस है, कर्म का घर है, तो उसको देखकर ही हम प्रोफेशन का पता लगा सकते हैं। तो सिर्फ नक्षत्र जो है कि हमें कौन सा ग्रह कैसा रिजल्ट देगा, लग्न कुंडली से नहीं, वो सिर्फ नक्षत्र से देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमें कैसा रिजल्ट देगा। उससे हम नवमांश भी देख सकते हैं, नवमांश भी, ये जो 4 चरण है उससे नवमांश का पता भी चल जाता है। तो ऐसे नवमांश भी देख के हम उस ग्रह की स्थिति कैसी रहेगी वो पता लगा सकते हैं, और जातक स्वयं कैसा है वो पता लगा सकते हैं। तो सिर्फ नक्षत्र का यही रोल है, लेकिन इसके बिना भी हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो अधूरा है, क्योंकि हमें इससे ही बिल्कुल सही पता चलेगा कि जातक के जीवन में क्या क्या हो रहा है, आगे भी क्या क्या होने वाला है, और वो जातक स्वयं कैसा है, वो सिर्फ हम नक्षत्र और लग्न कुंडली दोनों को हमें साथ में लेकर चलना होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है कृतिका नक्षत्र के बारे में? आज मैंने और भी शॉर्ट करके आपको समझाया है, ज्यादा टाइम नहीं लिया है, क्योंकि 20 या 25 मिनट की वीडियो बन जाती है तो लोग देखते नहीं है कि हम इतनी लंबी रामायण कब देखेंगे। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है कृतिका नक्षत्र के बारे में। मेन जो पॉइंट है कि नक्षत्र का महत्व क्या है, नक्षत्र देखना किस चीज के लिए जरूरी है, वो मैंने सिर्फ आपको समझाया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।